हेलो दोस्तों, मैं मनिकेत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्निकल बिहार में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन फॉर्म भरा रहे हैं यूजी के लिए, उसे आप कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले आप जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे आ जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट आने के बाद यहाँ पे न्यू अप्लाई करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप इस पेज पर आने के बाद आप अपना यहाँ पर नाम डालिएगा। आपको अपने यहाँ नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद यहाँ पे यूज़र नेम डालना है। आप यूज़र नेम कुछ भी डाल सकते हैं, अपने नाम के बाद कुछ भी 2-3 शब्द कोई भी अक्षर डाल सकते हैं। यूज़र नेम डालने के बाद एक वैलिड ईमेल आईडी डालना है। याद रखना, वही ईमेल आईडी डालना है जो अभी आपके मोबाइल में चल रही हो या ओपन हो, क्योंकि ईमेल आईडी का बहुत ज़रूरी पड़ेगा आगे। उसी ईमेल आईडी को आपको फिर दोबारा डालना है। ईमेल आईडी को आपको दोबारा डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो चलिए हम अपने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर जो ये कैप्चर दिखाई दे रहा है, इस कैप्चर को हम डाल देंगे। उसके बाद कैप्चर डालने के बाद एक बार आप अपना मिला लेंगे कि सब स्पेलिंग सही है। अगर सही है तो आपको क्या करना है कि क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे, आपके ईमेल पे एक मैसेज आएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, द वेरिफिकेशन लिंक हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्ट्रेशन मेल आईडी। आपके ईमेल पे मैसेज चला गया। तो चलिए हम ऊपर में आपको दिखा रहे हैं कि देखिए हमारे ऊपर में एक ईमेल पे मैसेज आ गया है। तो चलिए उसे हम ओपन कर लेते हैं अपनी ईमेल को। जैसे आप ईमेल पे ओके करिएगा, देखिए यहाँ पर जयप्रकाश यूनिवर्सिटी का एक लिंक आया है। इस लिंक को हम ओपन कर लेंगे। लिंक ओपन करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए दिस इज अ वन टाइम लॉगिन। यहाँ पर सिर्फ एक टाइम लॉगिन कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि अपना पासवर्ड बनाना है। कोई ऐसा पासवर्ड बनाइएगा जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो। तो चलिए हम यहाँ पर पासवर्ड बना लिए। पासवर्ड बनाने के बाद आपको क्या करना है कि सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करिएगा, आप नेक्स्ट पेज पर चली जाइएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए सेव पर क्लिक किए। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। आप अपने पासवर्ड को सेव कर सकते हैं चाहे तो अपने मोबाइल में। अब यहाँ पर सबमिट योर यूजी एप्लीकेशन, आप मेन फॉर्म पर आ चुके हैं। यहाँ पे क्लिक हेयर पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पर अब अपना डिटेल भरने के लिए आएगा। यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि किस तरह से फॉर्म को भरना है। आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। और उसके बाद नीचे एक चेक बॉक्स है जिस पर टिक मार देना है। टिक मारने के बाद उसके बाद क्रिएट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्रिएट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, एक फ्रेश फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपको अपना इन्फॉर्मेशन देना है। तो चलिए इस फॉर्म को हम भरते हैं। इसमें आपको अपना नाम लिखना है। जो नाम आप लिखेंगे उसे कैपिटल अक्षर में लिखेंगे। सब कुछ बड़ा होना चाहिए, कैपिटल लेटर में। नाम लिखने के बाद नीचे आप अपना इसी नाम को हिंदी में लिखना है। उसके बाद यहाँ पर अपने नाम को हिंदी में लिखेंगे। आप चाहें तो अपने हिंदी के लिए गूगल कीबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके मोबाइल में कोई फंक्शन हो उस कीबोर्ड का यूज़ करके आप अपना नाम यहाँ पे हिंदी में लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे मोबाइल में है, हम उससे अपना यहाँ पे नाम हिंदी में लिख लेते हैं। इस तरह से करके, या फिर आप वहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने हिंदी में नाम लिख लिया। उसके बाद आपको मदर नेम लिखना है। यहाँ पे आप मदर नेम लिखेंगे। यहाँ पे इंग्लिश में पहले लिख देंगे आप। यहाँ पे इंग्लिश में हम मदर नेम लिख देंगे। उसके बाद आपको याद रहे कि इसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप सीधे वहाँ से आ सकते हैं। उसके बाद आपको मदर नेम को यहाँ पे हिंदी में लिखना है। अगर आपके मोबाइल में कोई कीबोर्ड नहीं भी है तो आप देखिएंगे वहाँ पे स्क्रीन पर वर्चुअल कीबोर्ड दे रहा है, जिससे आप उसका भी उपयोग करके आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे हिंदी में नाम लिख दिए। उसके बाद आपको यहाँ पे फादर नेम लिखना है इंग्लिश में। और चलिए हम यहाँ पे फादर नेम लिख देते हैं। फादर नेम लिखने के बाद उसके बाद देखिए यहाँ पे पिताजी का नाम लिखना है, मतलब फिर से फादर नेम को यहाँ पे हमें हिंदी में लिखना है। तो चलिए यहाँ पे हम हिंदी में लिख देते हैं। उसके बाद लिखने के बाद आपको क्या करना है कि अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। तो चलिए जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं।
चलिए हमने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको नेशनलिटी यहाँ पे इंडियन दिया हुआ है, आप चाहें तो कुछ और चेंज कर सकते हैं, ऐसे इंडियन ही रहने दीजिएगा। उसके बाद जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर मदर टंग सेलेक्ट करना है, मतलब मातृभाषा क्या है। तो चलिए हम हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, तो चलिए रिलीजन में हम हिंदू सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप, अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप नहीं भी पता हो तब भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, ये मैंडेटरी है देना। तो चलिए हम यहाँ पे हमें पता है ब्लड ग्रुप। अगर आपको नहीं भी पता हो तो आप कुछ भी दे सकते हैं, वहाँ पे इतना कोई जांच नहीं होगा आपका। तो चलिए ब्लड ग्रुप देने के बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर लिखना है, जो आपका आधार नंबर है। चलिए यहाँ पे हम आधार नंबर लिख लेते हैं। थोड़ा आधार नंबर लिखने में देरी हो गया। चलिए आधार नंबर लिख लिया हमने। आधार नंबर लिखने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है कि अपनी ईमेल आईडी को फिर से वही लिख देना है। तो चलिए हम अपनी ईमेल आईडी को फिर से लिख देते हैं, जो हमारी ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी लिखने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है। यहाँ पर चलिए हम अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं। मोबाइल नंबर देने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना एड्रेस देना है। तो चलिए आप अपना हाउस नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा, जो आपका अपना हाउस नंबर हो। हाउस नंबर डालने के बाद आप अपने विलेज का नाम डालिएगा। तो चलिए उसके बाद विलेज का नाम डालने के बाद आप अपने यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम डालिएगा। तो चलिए हमने विलेज का नाम यहाँ पर डाल दिया। और विलेज के नाम डालने के बाद यहाँ पर हम अपना पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हमने यहाँ पर पोस्ट ऑफिस को सिलेक्ट कर लिया। पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने यहाँ ब्लॉक का नाम देना है। तो चलिए हम अपना ब्लॉक का नाम यहाँ पर दे देते हैं। ब्लॉक का नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है। जो आपका ज़िला होगा आप अपने ज़िला का नाम यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए हमने अपना यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिख दिया। डिस्ट्रिक्ट लिखने के बाद आपके एरिया का जो पिन कोड होता है तो आप अपना पिन कोड यहाँ पर डाल दीजिएगा। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे स्टेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। उसमें आप उसके बाद आपको यहाँ पे क्रॉसपोंडिंग एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और क्रॉसपोंडिंग एड्रेस दोनों चेंज है तो यहाँ डाल सकते हैं। अगर सेम है तो इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना जेंडर सेलेक्ट, सॉरी आपका अपना कास्ट सेलेक्ट करना है। तो चलिए कास्ट में हम जनरल सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको EWS है तो आपको EWS यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि अपना इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो आप EWS में फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर नो कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिजिबिलिटी, अगर आपको कुछ है यहाँ पर प्रॉब्लम तो सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका इंटर का डिटेल देना है, जहाँ से आपने 12th किया है अपने 12th का बोर्ड का नाम यहाँ पर लिखना है कि आपने कौन से बोर्ड से 12th किया है। तो चलिए यहाँ पे हमने बिहार बोर्ड से ही किया है तो BSEB हम लिख देते हैं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। उसके बाद यहाँ पे ईयर 2020 में ही हमने किया है, इसे रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि आप 12th कैसे पास किए हैं, एनुअली किए हैं, यहाँ पे कंपार्टमेंट दे के पास हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे हम एनुअल सेलेक्ट कर लेते हैं, हमने एनुअल दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, जो आपके रिज़ल्ट पे होगा। आप फार्म भरने से पहले अपने बगल में अपना रिज़ल्ट का एक फ़ोटोकॉपी निकाल के रख लीजिएगा। तो चलिए हम अपने 12th का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे हम डाल देते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने स्कूल का रोल कोड जो होता है उसे डालना है। तो चलिए हम अपने स्कूल का रोल कोड डाल देते हैं। उसके बाद आपका जो रोल नंबर है 12th का, आप अपना रोल नंबर यहाँ पर डालिएगा। रोल नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है कि आपके जो 12th जिस कॉलेज से किए हैं उस कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए हम अपने जिस भी कॉलेज से 12th किए हैं उसका नाम लिख लेते हैं। नाम लिखने के बाद उस कॉलेज का एड्रेस लिखना है कि वो कॉलेज का एड्रेस कहाँ पे है।
चलिए हम अपने कॉलेज का एड्रेस लिख लेते हैं। एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे कौन से ईयर में आप वहाँ पे स्कूल में नाम लिखवाए हैं, तो चलिए आप यहाँ पे यही रहने देंगे 2020 ईयर, यही रहने देंगे आप। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे डिटेल सेलेक्ट करना है आपका कि आपके 12th में कितने मार्क्स आए थे। तो देखिए 12th में बिहार बोर्ड में 500 का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से आपको कितना मिला है यहाँ पर लिख देना है। मार्क ऑफ 10 में परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा, यहाँ पे डिवीज़न भी ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद नीचे आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करना है कि कौन से सब्जेक्ट से थे। तो चलिए हमने साइंस सेलेक्ट कर लिया। साइंस सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बिहार बोर्ड में कंपलसरी सब्जेक्ट में आपको 50 नंबर का इंग्लिश और 50 नंबर का हिंदी मिलता है, तो इसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप अदर बोर्ड के हैं तो अदर बोर्ड सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद नेम ऑफ़ सब्जेक्ट लिखना है, तो नेम ऑफ़ सब्जेक्ट में हम यहाँ पर लिख देंगे NRB MB लिख देंगे हम, जिसमें NRB 50 नंबर का इसमें होता है, हिंदी होता है और 50 नंबर का इंग्लिश होता है। तो चलिए इसी सब्जेक्ट को हम यहाँ पर लिख देंगे। लिखने के बाद आपको इस सब्जेक्ट में 100 में से कितना नंबर मिला है उस नंबर को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट में सेलेक्ट करना है कि आपने लैंग्वेज सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट लिया था। चलिए हमने यहाँ पे इंग्लिश लिया था। उसके बाद आपको यहाँ पे इंग्लिश में कितना नंबर आया था 100 में से, उसे आपको लिखना है। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट का डिटेल देना है। तो चलिए ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपका क्या क्या था, तो चलिए हाँ हमारे पास ऑप्शनल में था यहाँ पर, उसे हम जो सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट में हमारे पास यहाँ पे फिजिक्स था, तो चलिए यहाँ पे फिजिक्स हो गया। फिजिक्स का यहाँ पर नंबर डाल देना है कि 100 में से कितना आया है, तो हम यहाँ पर नंबर डाल देंगे। उसके बाद फिर सेकंड ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा था आपका, जो दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे हम केमिस्ट्री जो है उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। और केमिस्ट्री सेलेक्ट करने के बाद आपके 100 में से कितने नंबर आए हैं केमिस्ट्री में, उसे हम डालेंगे। उसके बाद क्या करना है कि आपका तीसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो था उसे सेलेक्ट कर लेंगे और उसमें डालेंगे कि आपका 100 में से कितना नंबर आया है, उसे हम डाल देंगे। उसे डालने के बाद अगर आपके पास कोई एडिशनल सब्जेक्ट हो तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसे छोड़ सकते हैं। तो हमारे पास था इसलिए हम यहाँ पर डाल देते हैं एडिशनल सब्जेक्ट का भी डिटेल। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रेफरेंस वाइज लिस्ट डालना है। इसमें आपको कॉलेज का जो नाम चुनना है, जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको कम से कम 10 कॉलेज के नाम चुनने हैं। उसके बाद आप इन 10 कॉलेज का नाम चुनेंगे। आप इसमें कौन सा ऑनर्स लेना चाहते हैं वो भी आप चुनिएगा। तो इसमें चलिए हम किसी कॉलेज का नाम चुन लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे फैकल्टी में आप चुनेंगे कि साइंस, आर्ट, कॉमर्स। तो चलिए हम साइंस चुन लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस आप चुनेंगे कि आप ऑनर्स क्या रखिएगा। साइंस में इतने ऑनर्स होते हैं, तो इसमें से हम किसी एक को ऑनर्स चुनना है। तो चलिए हम यहाँ पे बॉटनी चुनेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि सब्सिडरी सब्जेक्ट में आपको क्या रखना है। तो चलिए सब्सिडरी में यहाँ पे हम चुन लेंगे। आपको केमिस्ट्री और जूलॉजी जो सब्जेक्ट मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे सब्सिडरी में हम जूलॉजी को चूज कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड सब्सिडरी में हम केमिस्ट्री चूज कर लेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री चूज करने के बाद कंपलसरी सब्जेक्ट में आपको 100 नंबर का इंग्लिश या 100 नंबर का हिंदी रखना पड़ता है, या फिर 50 नंबर इंग्लिश 50 नंबर हिंदी रखना पड़ता है। तो चलिए हम 50 हिंदी और 50 इंग्लिश रख सकते हैं। आप उर्दू, बंगाली, भोजपुरी, मैथिली जो चाहें वो अपना अनुसार रह सकते हैं। जैसे हमने एक कॉलेज यहाँ पे चूज कर लिया है और एक कॉलेज के यहाँ पे डिटेल पूरा डाल दिया है। ऐसे ही आप ऑप्शन 2 में दूसरा कॉलेज का नाम चूज करिएगा और उसका फैकल्टी डालिएगा कि आप कौन से फैकल्टी उसमें रखना चाहते हैं। फैकल्टी आप यहाँ पर चूज कर लीजिएगा साइंस, और सेम वही ऑनर्स डालिएगा जो आपका ऑनर्स था, जो ऊपर में आप डाले हैं उसी ऑनर्स को आप डाल दीजिएगा।
ऑनर्स डालने के बाद इस तरह से आपको क्या करना है कि आपको 10 कॉलेज ऐसे ही चुनना है। उसके बाद आप जितना भी कॉलेज चुन लीजिएगा, उसके बाद आपको लगे कि आप 3-4 ही कॉलेज रहने देना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि बाकी सबको ऐसे ही चूज कर आप क्या करेंगे कि नोट एप्लीकेबल पर आप क्लिक कर देंगे। सब पर नोट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देंगे। जैसे हमने 8वें में कर दिया, हमने 9वें को भी सेलेक्ट करेंगे और इसे भी नोट एप्लीकेबल पर हम मार देंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर 10वें कॉलेज को भी नोट एप्लीकेबल कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने यहाँ पे फ़ोटो सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम अपने फ़ोटो जो अपनी गैलरी में रखे हैं फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। याद रखिएगा आपका जो फ़ोटो है 2 MB से कम होना चाहिए। तो चलिए हमने फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको अपने यहाँ पे फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद अपलोड कर देना। जैसे आप अपलोड करिएगा यहाँ पे आ जाएगा, चाहे तो आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर सेलेक्ट करना है जो इंग्लिश में होना चाहिए। तो चलिए हम अपना सिग्नेचर सेलेक्ट करते हैं। याद रखिएगा सिग्नेचर भी आपका 2 MB से कम होना चाहिए। तो चलिए हम सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेते हैं। हम अपने यहाँ पे इंग्लिश में जो सिग्नेचर है उसे सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। जैसे आप अपलोड करिएगा आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना जो हिंदी में सिग्नेचर साइन किए हैं उसे आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम अपना साइन हिंदी में जो हम किए हैं उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। हिंदी में साइन सेलेक्ट करने के बाद इसे भी आप अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद नीचे में आपको एक शपथ पत्र दिखाई देगा जिसमें एक चेक बॉक्स है, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करिएगा इस तरह का आएगा और एक ऑप्शन, कृपया आवेदन पत्र जमा करने के लिए 300 रुपये भुगतान अनिवार्य है। तो हमें 300 रुपये का यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा ऑनलाइन। यहाँ पर लिखा है यदि भुगतान नहीं किए तो आपका एप्लीकेशन रद्द कर दिया जाएगा। चलिए हम प्रोसेस टू पेमेंट पर करेंगे। याद रखिएगा अभी कुछ साइड में प्रॉब्लम चल रहा है जिससे पेमेंट नहीं हो पा रहा है। बहुत लोगों का पेमेंट फंस जा रहा है, तो हम इसमें आपको पेमेंट करके नहीं दिखाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पे पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI वॉलेट के थ्रू। तो हम यहाँ पे आपको पेमेंट करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि अभी साइट सही से नहीं चल रहा है। आप जैसे ही यहाँ पे पेमेंट कर दीजिएगा आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतनी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। आगे बस आप पेमेंट कर दीजिएगा, आपका फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में हमारे वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जय हिंद।